वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, सबसे पहले एक रफ फिगर हम ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास 3 एंगल्स गिवन है और सिमिलरली 2 साइड गिवन है। किसी भी एक को आप बेस मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम OM को बेस लेते हैं तो एंगल M और एंगल O वो भी गिवन है, और यहाँ पे अगर OR को हम बेस लेते हैं तो एंगल O और एंगल R यहाँ पे वो भी गिवन है। तो आप क्या कर लेंगे, आप दोनों में से किसी भी एक को बेस मान सकते हैं। बट जैसा कि रूल है, लॉन्गेस्ट साइड रहती है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, तो उसको हम बेस मान लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, MO, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं M, यहाँ पे लिखते हैं O। देखिए, एंगल M कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री मान लेते हैं एक अप्रोक्स। ये देखिए 60 डिग्री। O कितना है, 105 डिग्री, यहाँ पे 105 डिग्री इसको मान लेते हैं, 105 डिग्री। अब देखिए, O से लेके R तक बनेगा यहाँ पे, तो OR कितना है, 4.5 है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 4.5 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे देखिए R पॉइंट बनेगा, R से कितना है, 105 लेना है, तो यहाँ 105 डिग्री मान लीजिए, 105, और इसको हम एक्सटेंड करा देंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया, अब देखते हैं एक्चुअल फिगर कैसा बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको OM ड्रॉ कर लेना, तो आप एक OM लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं M और यहाँ लिख देते हैं O, तो हमारे पास OM बन गई। अब M से आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना। 60 डिग्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सेमी सर्कल बनाएंगे। अब सर, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए, तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रेडियस ली, इस पॉइंट को मान लिया आपने P और इस पॉइंट को आपने मान लिया Q। ठीक है, आपको अब रेडियस उतनी लेनी है। P पॉइंट से आप फर्स्ट आर्क जो मारेंगे तो ये आपके पास 120 की आएगी, और अगर Q पॉइंट से आप फर्स्ट आर्क जो मारेंगे तो वो आपके पास 60 डिग्री की आएगी। तो हमें अभी कौन सी चाहिए, हमें 60 डिग्री की चाहिए, तो ये वाली आर्क ले लेते हैं, इसको हम पॉइंट दे देते हैं X। अब M और X को आपको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा लेना है, तो M और X को क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन करा देते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमने आगे बढ़ाई। अब O पॉइंट से हमको 105 डिग्री बनाना है, तो 105 डिग्री के लिए भी सेमी सर्कल सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट को P डैश मान लीजिए और इस पॉइंट को क्या मानते हैं, हम Q डैश मानते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आर्क मारिए तो कितनी डिग्री की हो जाएगी, ये एक्यूट एंगल है 60 डिग्री की, और यहाँ पे देखिए ये 120 डिग्री की Q डैश पॉइंट से मार दी। अब इस पॉइंट से अगर हम फर्स्ट आर्क मारेंगे और इस पॉइंट से अगर सेकंड आर्क मारेंगे तो आपको बीच में क्या मिल जाएगा, बीच में आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, डैश डैश लाइन से इसको ज्वाइन करना है, डैश डैश लाइन से इसको ज्वाइन करना है। तो एक पॉइंट ये मिल गया आपको और एक पॉइंट ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के आपको फर्स्ट आर्क मारनी है और इस पॉइंट पे रख के आपको सेकंड आर्क मारनी है। तो ये दोनों एक पॉइंट में आके इंटरसेक्ट होंगे। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 105 डिग्री बनाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, एक 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या बना रहे हैं, हम एक्चुअल में इसका बाइसेक्टर बना रहे हैं। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 210। 210 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो आपके पास ये 105 डिग्री की आर्क आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ज्वाइन करा देंगे। तो देखिए, हम इसको ज्वाइन करा रहे हैं, तो ये आपने बना लिया। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए, इस पॉइंट पे रख के 4.5 की आपको आर्क कट करनी है। तो यहाँ पे हम 4.5 सेंटीमीटर की आर्क कट कर देंगे। तो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि 6 सेंटीमीटर हमने इतना लिया है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 4.5 बना रहे हैं। आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है, तो ये आपके पास क्या पॉइंट आ गया, R। अब जितनी स्टेपिंग हमने यहाँ की है, R में भी देखिए 105 डिग्री बनानी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक सेमी सर्कल बना लेंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद यहाँ से 60, यहाँ 120 और बीच में क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री वाली को हम डैश डैश पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, जैसा कि पता है आपको। तो यहाँ पे हम डैश डैश वाली लाइन बना लेंगे। अब देखिए,
एक पॉइंट ये आ गया आपके पास, एक पॉइंट ये आ गया, इन दोनों के बीच में, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे रख के एक आर्क मारनी, सिमिलरली यहाँ पे रख के एक आर्क मारनी है आपको, और ये आ गया आपके पास 105 डिग्री। तो आर पॉइंट और इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करा देना है, तो ये आपका फिगर बन जाएगा। ये भी आपके पास 105 डिग्री और ये भी आपके पास 105 डिग्री, ये 60 डिग्री बनाया था। और लास्ट पॉइंट देखिए MOR, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा E, और ये आपका रिक्वायर्ड फिगर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम प्लान है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एंगल A जो है वो 110 दिया हुआ है और एंगल N जो है वो 85 डिग्री दिया हुआ है, जो कि राउंडर से हम नहीं बना सकते यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। एंगल P आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, जो कि आप राउंडर की हेल्प से आराम से बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे P और L दिया हुआ है, बट हमारे पास एंगल L नहीं है। यहाँ पे सिमिलरली LA दिया हुआ है, बट हमारे पास एंगल L यहाँ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हम बोल सकते हैं एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल N, ये 4 एंगल हो गए। टोटल का सम कितना होता है, 360 होता है। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखिए 90 डिग्री, एंगल A कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, यहाँ पे एंगल L हमको फाइंड आउट करना है, और एंगल N जो है वो 85 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 360। यहाँ पे आप ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 होगा, प्लस एंगल L प्लस 85 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। ऐड करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 285 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल L कितना आ गया हमारे पास, 360 माइनस 285, कितना हो गया यहाँ बच्चों, 75 डिग्री। तो एंगल L आ गया 75 डिग्री। अब दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हैं, आप चाहे PL चूज कर लें चाहे LA चूज कर लें। तो LA की लेंथ ज़्यादा है तो हम यहाँ पे LA चूज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले LA बना लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर का। उससे पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप LA ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम LA लिख देंगे। देखिए एंगल L कितना है, तो एंगल L हमने 75 डिग्री बनाया, तो यहाँ हम 75 डिग्री लिख देते हैं। सिमिलरली एंगल A कितना है 110 डिग्री, तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 110। अब देखिए यहाँ पे L से L और P, तो देखिए 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख के हमको 4 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करनी पड़ेगी, और क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट हो जाएगा। और P पॉइंट से हमारे पास 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपने 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये आपके पास एक रफ फिगर बन गया है। हमको अब फेयर में ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम LA होगा। तो देखिए यहाँ पे हम LA ड्रॉ कर लेते हैं। अब एंगल 75 डिग्री बनाना है, सबसे पहले आप एक सेमी सर्कल बना लेंगे 2 सेंटीमीटर का। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से, तो जो हमारे पास ये पॉइंट होता है P होता है और ये पॉइंट Q होता है, ठीक है। अब P पॉइंट से आप फर्स्ट आर्क जो मारेंगे वो यहाँ पे 120 डिग्री के बनाएगा। सिमिलरली Q पॉइंट के बीच में 60 डिग्री के बनाएगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जब आप बाइसेक्टर बनाएंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ आप 90 डिग्री बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, डैश डैश पॉइंट से आप बना लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में, मतलब 90 और 60 के बीच में आपको 75 डिग्री मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस 90 वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क और इस 60 वाले पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क, तो आपको क्या मिल जाएगा, 75 डिग्री मिल जाएगा। आप रखेंगे इसको और ज्वाइन करा देंगे। अब देखिए ये हमको मिला, इस L पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर की एक आर्क खींच देते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर की आर्क खींच गई यहाँ पे, और ये कितनी थी हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर की 3। ये एक अप्रोक्सीमेट लेंथ है, आपको अपने हिसाब से ले लेनी है यहाँ पे एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अब देखिए A पॉइंट से हमको 110 डिग्री बनाना है। आपको प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पे A पॉइंट से और आपको 110 डिग्री बना देना है। तो प्रोटेक्टर रख के आपका एक फॉर्मूला होता है लीरो, ये प्रोटेक्टर यूज करने का फॉर्मूला होता है।
मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर होगा तो इनसाइड वाला स्केल यूज करना है, सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड वाला पॉइंट होगा तो आउटसाइड स्केल यूज करना है। अब देखिए ए पॉइंट मेरे राइट में है तो मैं क्या करूंगा, आउटसाइड वाला स्केल यूज करूंगा। तो आपको आउटसाइड में 110 देख लेना है, यहाँ पे आप ए पॉइंट पे रख के 110 बना देंगे। तो यहाँ पे हमने रखा और एक 110 ड्रॉ कर लिया। तो ये एंगल 110 के बराबर एक अप्रोक्सीमेट लेंथ मैंने लिया है। अब इस P पॉइंट से आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसा मैंने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके आपको ही बताया कि आपको सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल में भी आपको सबसे पहले 60 और 120 ड्रॉ करना है, और फिर जब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, और फिर आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे। तो 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ है तो हम यहाँ पे डैश डैश नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 75 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया, और लास्ट में आपको देखिए PLA और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, N कहला जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बच्चों वीडियो की लेंथ इंक्रीज ना हो इसीलिए हमने यहाँ वीडियो को स्टॉप कर दिया है। अगली वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो आज के डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।